और यही बात कहना चाहते हैं कि 22 तारीख से हमें कोई दिक्कत नहीं है के साथ रहने की, चलने की, बसने की, ऐ अल्लाह एक दूसरे के गम में शरीक होने की। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, जिसे लेकर देश भर के लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। अयोध्या के साथ ही 22 जनवरी को देश भर के मंदिरों में अलग अलग तरह के आयोजन किए जाएंगे। बस कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले आज ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। दरअसल ओवैसी जैसे नेता लगातार मुसलमानों से ये अपील कर रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण गलत है, मुसलमानों के साथ गलत हो रहे हैं, मुस्लिम समाज इस निर्माण से खुश नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें आज पूरा देश देख रहा है, जब मुसलमानों ने खुद ये बता दिया कि वो राम मंदिर निर्माण से कितना खुश हैं और प्राण प्रतिष्ठा के इस सफल कार्यक्रम को लेकर दुआएं भी पड़ी जा रही हैं। मंदिर की तामीर होने जा रही है, बल्कि उसका आगाज होने जा रहा है। लोग ये कहते हैं कि मुसलमान इससे परेशान है। मुसलमान हम इससे परेशान बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारे बुजुर्गों ने, लिहाजा हमने उसे कबूल कर लिया। अब कबूल करने के बाद अगर आज वहां मंदिर की स्थापना हो रही है और उसका आगाज हो रहा है, तो हम उसकी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ए मौलाए करीम अमन शांति अता फरमा। ए मौलाए करीम हम सबको अमन सलामती के साथ एक से करीब तेरा करम है, तेरी रहमत है के साथ रहने की, चलने की, बसने की, ऐ अल्लाह एक दूसरे के गम में शरीक होने की, ऐ अल्लाह एक दूसरे के खुशियों में को अपनी रहमत से कबूल फरमा। ए मौलाए करीम हम सब तेरे इस बारगाह में हाजिर होकर ये तमाम। दरअसल दिल्ली के निजामुद्दीन बस्ती में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने देश में स्थायी शांति और सद्भाव के लिए प्रार्थना की। उन्होंने एकता और भाईचारे पर जोर देते हुए मूर्ति प्रतिष्ठा के लिए हिंदू समुदाय को अपनी शुभकामनाएं दी। सभा के दौरान मौलाना नासिर अहमद ने बातचीत भी की और बताया कि पूरा मुस्लिम समुदाय हिंदुओं के साथ खड़ा है। हमने इसलिए बस्ती निजामुद्दीन का इंतखाब किया कि आज हम भी यहाँ बैठ करके अपने तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के तमाम वर्ग के लोगों के, जितने भी लोग यहाँ बसते हैं, रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन सब के लिए एक अमन का, शांति का पैगाम लेकर के आए हैं। और यही बात कहना चाहते हैं कि 22 तारीख से हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर राम मंदिर की उसकी वो निर्माण तो हो चुका पहले से ही, अब उसका आगाज होने जा रहा है। तो उस आगाज के मौके पे हमारा एक ही पैगाम यह है कि हम हर चार तरफ, जो हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, फैला हुआ है, मशरिक से मगरिब, शिमाल से जनूब, हर चार तरफ अमन हो, सलामती बना हुआ रहे। इसी सलामती के लिए हम लोग यहाँ से भी कोशिश कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं यही बात लोगों से कह रहे हैं कि जनाब आली आप एक साथ मिलजुल करके रहिए। उनकी खुशी में हमारी खुशी, हमारी खुशी में उनकी खुशी, उनकी गमी में हमारी गमी, हमारी गमी में उनकी गमी। इसी पैगाम को लेके हमारे तमाम साथी पूरे मुल्क में भी घूम रहे हैं, दिल्ली में भी घूम रहे हैं, हर जगह लोग जाके यही बात कह रहे हैं। हमें कोई दिक्कत उससे नहीं। देखिए, कंफ्यूजन पैदा करने वालों का काम है कंफ्यूजन पैदा करना। हमारी जिम्मेदारी है उस कंफ्यूजन को, लोगों को, उस कंफ्यूजन से लोगों को आगाह करना है। और इस तमाम तर कंफ्यूजन के पीछे जो है वो सियासत जो है मौजूद होती है, और सियासत की जो गहराई और गिराई है उसको समझने की सख्त ज़रूरत है। तो कंफ्यूजन जो लोग पैदा कर रहे हैं वो खुद गलतफहमी के शिकार हैं। सारे लोग जो है इस बात को जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और सामने वाला आदमी जो है उसको क्या समझ रहा है। रही बात जो है क्या कहते हैं वो भगवान राम की, तो जाहिर सी बात है इससे जो है क्या कहते हैं हमारे हिंदू भाइयों का, बिरादरान वतन का एक जो है वो गहरा ताल्लुक़ जो है उनसे वाबस्ता है। और कुरान की जो तालीम है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कही है, वो हमें इस बात की तालीम जो है कुरान देता है कि वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, कि आप किसी के भगवान को या किसी के मुक़द्दस शख्सियात को जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, अक़ीदतमंद है, मजहबी रहनुमा को कभी भी किसी तरह का कोई बुरा भला मत कहो। ये तो हमारे कुरान की तालीम है। ये सूफियों की जो है, संतों की जो है ये ज़मीन रही है, ये ऋषि मुनियों की जो है क्या कहते हैं ज़मीन रही है। तो उन लोगों का काम ही यही रहा है कि सूफियों ने जो पैगाम जो है मोहब्बत का दिया है, अमन का दिया है, उसी पैगाम को लेकर के हम लोग आगे जो है बढ़ रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरीके का पैगाम जो हम लोग हमेशा देते रहेंगे। बीजेपी नेता शाहजी इल्मी ने भी मुस्लिम समुदाय की सकारात्मक पहल की सराहना करते हुए कहा कि उनका समर्थन एकता की दिशा में एक सराहनीय कदम दर्शाता है। सिक मौका है
और ये तारीखी पल है 22 तारीख, और ऐसे मौके में ज़रूरी है कि हमारे मुसलमान भाई भी, चाहे उनके जो भी गिले शिकवे हों, चाहे उनकी जो भी सियासी सोच हो, चाहे उनके जो भी मतभेद हों, वो दिल से खुलूस के साथ हिंदू भाइयों के साथ एक भाईचारे का पैगाम लेकर एक अच्छे मुस्तकबिल और भविष्य की दुआ कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पुरानी रंजिशें को दफन किया जाए, आगे देखा जाए। यही है नया भारत, यही है न्यू इंडिया, जिसमें सब मिलकर एक खुशहाल भारत की एक तस्वीर पेश भी करना चाहते हैं और उसकी तरफ काम भी करना चाहते हैं, उसकी तरफ अग्रसर भी हैं। इसीलिए आपने देखा कि हमारे इतने ढेर सारे भाई अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से, मुख्तलिफ हमारे चाहे हमारे इमाम हों, मुफ्ती हों, उलेमा इकराम हों, अलग अलग दरगाहों से वो सब इकट्ठा हुए दुआ मांगने के लिए कि सब कुछ अमन से हो, शांति से हो, भाईचारा कायम रहे, दोस्ताना रिश्ते जो हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ हो वो हमेशा बने रहे। देखिए, कुरान शरीफ में पड़ोसी का बहुत बड़ा हक होता है, तो हमारे जितने भी मुसलमान भाई में सबसे मिली वो सब भी खुशी मनाना चाहते हैं और जो खुशी का माहौल है उसमें शिरकत भी करना चाहते हैं और दिल से वो दुआ भी दे रहे हैं और पूरी तरह से वो साथ हैं, हम सब साथ हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय ने एक बड़ा संदेश दे दिया है उन लोगों को जो लगातार देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज ये तस्वीरें पूरे देश में वायरल हैं, तो आप भी इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।